दोस्तों, टोनी कक्कर और मनीषा रानी दोनों ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। हम आपको ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये कि मनीषा ने बिग बॉस फिनाले के एक वीडियो शेयर किया, जहां मनीषा रानी सलमान खान से बातें करती नजर आ रही हैं, जहां सलमान खान मनीषा की तारीफें करते नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो पर टोनी कक्कर ने कमेंट किया है, ऐसा कमेंट जिसे आप भी कर कह देंगे कि यह 100% प्यार में तो नहीं है। मनीषा के इस वीडियो पर कमेंट किया कि कितनी क्यूट हो, और सिर्फ कमेंट ही नहीं, इस कमेंट में हार्ट भी दिया है। इसके रिप्लाई में मनीषा रानी ने भी लिखा, टोनी कक्कर आप कितने अच्छे हो। जी हाँ, टोनी दिल बना रहे हैं और मनीषा टोनी की तारीफें कर रही हैं, जिन्हें देखकर फैंस खुशी से पागल हो रहे हैं और उनकी जोड़ी को खूब पसंद भी कर रहे हैं। वैसे दोनों की जोड़ी खूब जम भी रही है और दोनों ने ही गरीबी से उठकर काफी संघर्ष करके अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। टोनी कक्कर की बात करें तो टोनी म्यूजिक इंडस्ट्री में आज एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। उनका हर एक सॉन्ग ट्रेंडिंग में रहता है। आज हम जानेंगे टोनी और उनकी सिस्टर्स की एक समोसे बेचने वाली के बच्चे कहलवाने से लेकर एक बहुत ही कामयाब सिंगर बनने तक की पूरी कहानी के बारे में। यकीन मानिए, आप इनकी आलिशान लाइफस्टाइल को देखकर इनके संघर्ष भरी कहानी पर भरोसा नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। टोनी कक्कर का जन्म 9 अप्रैल 1984 को आर्शिकेश के लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनकी फैमिली में इनके पापा और मां नीतू कक्कर और 2 बहनें नेहा कक्कर और सोनू कक्कर हैं, जिन्हें आप जानते ही हैं। इन तीनों भाई बहनों में सोनू सबसे बड़ी हैं, टोनी उनसे छोटे हैं और नेहा सबसे छोटी हैं। जब इन लोगों का जन्म हुआ तब पापा घर चलाने के लिए आर्शिकेश में ही ठेला लगाकर समोसा बेचा करते थे। उनके पापा का खुद का कोई घर नहीं था, वह किराए के कमरे में रहा करते थे। वैसे सबसे बड़ी बहन सोनू की सिंगिंग अच्छी थी, इसलिए इन्होंने ऋषिकेश में जगराते की मंडली ज्वाइन कर ली थी। गा गाकर इतना कमा लिया करती थीं कि अपने पापा के घर चलाने में हेल्प कर सके। कुछ सालों के बाद जब टोनी और नेहा बड़े हुए तो वह भी सोनू के साथ जगराते में जाने लगे। कुछ दिन के बाद इन लोगों की एक मंडली हो गई थी, जिनमें सोनू और नेहा सिंगर थे और टोनी बैक सपोर्ट में रहा करते थे। इमेजिन कीजिए उस वक्त ये पूरा परिवार कितना संघर्ष कर रहा होगा। टोनी और नेहा बताते हैं कि हमने अपनी लाइफ में वह कठिन समय देखा है जो आज भी हमें बहुत इमोशनल कर देता है। इनके पापा समोसे बेचते थे। टोनी को असली सक्सेस 2019 में मिले, जब उनका कोका कोला सॉन्ग लुका छिपी फिल्म में आया। इसके साथ ही उनका एक एल्बम सॉन्ग आया, कुछ कुछ होता है। ये दोनों सॉन्ग जबरदस्त हिट साबित हुए। इसके बाद टोनी एक स्टार बन गए और वह अपनी बहनों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सिंगिंग की वजह से जाने जाने लगे। टोनी के साल 2019 और 20 में कोका कोला कुछ कुछ होता है, गोवा वाले बीच पर लूडो, नागिन जैसी कमर, धीमे धीमे चॉकलेट, कुर्ता पजामा जैसे सॉन्ग दिए, जो सभी सुपरहिट रहे और ये सारे सॉन्ग यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज में भी रहे। टोनी को पहली बार उनके सेलिब्रिटी होने का एहसास तब हुआ जब वह एक बार सारेगामा सेट पर नेहा से मिलने जा रहे थे। वहां रास्ते में उन्हें कुछ फैंस मिले जो टोनी को देखकर चिल्लाने लगे और हाथ हिलाने लगे। वैसे टोनी कक्कर का खुद का यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर 4.2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। टोनी के फेसबुक पर 5.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 0.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। टोनी और इनके बहनों ने संघर्ष से सफलता तक का सफर तय किया है। वह अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। टोनी आज एक कामयाब सिंगर हैं, लेकिन अपनी कामयाबी को कभी भी अपने सर नहीं चढ़ने देते। टोनी उनके फैमिली का हमेशा से आर्शिकेश में खुद का घर लेने का सपना रहा है और अब इन्होंने आर्शिकेश में एक आलीशान बंगला बना लिया है। इसके अलावा इनका मुंबई में भी घर है। इसके साथ इनके पास लग्जरी कारों का खजाना भी है। इनके पास BMW, ऑडी जैसी कई महंगी कार और $1 मिलियन की प्रॉपर्टी है। इन सब के ऊपर इनके साथ जो करोड़ों लोगों का प्यार है, जिसका कोई मोल नहीं है। तो दोस्तों, टोनी कक्कर की स्टोरी कैसी लगे और क्या आप टोनी कक्कर और मनीषा को साथ में देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें।